नमस्कार, बेधड़कन्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। हम गोरखपुर में हैं और गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर है। पिछली सरकार में गोरखपुर को जाम मुक्त कराने के लिए और वाहनों को सुसज्जित ढंग से खड़ा कराने के लिए सरकार ने गोरखपुर के गोलघर में एक मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था की। करोड़ों की लागत से मल्टी लेवल पार्किंग जलकल बिल्डिंग में तो बन गई, लेकिन आम जन को इसकी सूचना नहीं है और अभी भी गाड़ियां सड़कों पर खड़ी हैं। बताया ये भी जा रहा है कि मल्टी लेवल पार्किंग में किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं। मल्टी लेवल पार्किंग के अंदर की बात तो बाद में, लेकिन बाहर लोगों को ये पता कैसे चले कि मल्टी लेवल पार्किंग बनी कहाँ है, इसकी लोगों तक, आमजन तक कैसे जानकारी पहुँचे, लोगों को ये जानकारी कैसे उपलब्ध हो, इसकी भी कोई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं की गई है। एक भारतीय जनता पार्टी के झंडे के आकार में बना हुआ ये पार्किंग का बोर्ड है। आप देख सकते हैं कि ये भी उजड़ा है और इधर इस साइड आप देख सकते हैं कि एक मल्टी लेवल पार्किंग का बोर्ड लगाया गया है, जो दिशा बताने के लिए लगाया गया है, लेकिन वह खुद दिशा विहीन है। मल्टी लेवल पार्किंग इधर है और वो बता अपने आगे रहा है कि मल्टी लेवल पार्किंग के लिए आदमी कहाँ जाए, ये उसे कैसे पता चलेगा। एक निशान भी नहीं है कि आदमी उस जगह पे पहुंच सके। अब हम मल्टी लेवल पार्किंग की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि मल्टी लेवल पार्किंग की अंदर की क्या व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन जिन चीज़ों के लिए शुल्क ले रहा है। आप देखिए, एक बोर्ड लगाया गया है नगर निगम के द्वारा कि दैनिक 8 घंटे पार्किंग के लिए 2 पहिया वाहनों के लिए 10 रुपये है, मासिक 300 रुपये है, त्रैमासिक 850 रुपये है, छमाही 1700 रुपये है और वार्षिक 2700 रुपये है। ये एक सूची है। 4 पहिया वाहनों के लिए 8 घंटे के लिए 25 रुपये है, 1 महीने के लिए 500 रुपये है, 3 महीने के लिए 1400 रुपये है, 6 महीने के लिए 2700 रुपये है और 1 साल के लिए 5100 रुपये है। ये एक पूरी सूची है नगर निगम के द्वारा दी गई, जिससे शुल्क निर्धारण किया गया है कि मल्टी लेवल पार्किंग का शुल्क क्या होगा आम जन के लिए। लेकिन मल्टी लेवल पार्किंग ये पैसे ले रही है तो लोगों को क्या सुविधा दे रही है, ये हम जानेंगे मल्टी लेवल पार्किंग के अंदर चल के। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि गोलघर में हमने पूरी तरह छानबीन की, कोई ऐसा निशान नहीं है कि जिससे आम जन को ये सूचित हो सके कि मल्टी लेवल पार्किंग बनाई कहाँ गई है। ये एक बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, जिसके पीछे बनाई गई है और ये आम जन जो दूर दराज से लोग आते हैं उनको सूचित नहीं हो पाता है। ऐसे कोई पहचान चिन्ह नहीं है कि जहाँ से आदमी ये देख सके कि यहाँ पे जाकर पार्किंग है। और उसकी वजह से दिक्कत आम जन को ये आती है कि वो रोड पे गाड़ी खड़ी करते हैं। गोलघर गोरखपुर का एक महत्वपूर्ण मार्केट है, बाजार है, और सड़कों पर जब वो गाड़ी खड़ी कर देते हैं तो फिर प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो व्यवस्था की गई है कि उनके जो नो पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी हैं उनको टो करके वो नगर निगम प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस लेकर चली जाती है और उसके लिए उनके ऊपर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाता है। ये मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है। इसके अंदर हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है। एक बोर्ड यहाँ पे लगाया गया है जो अंदर है, जो सिंबल बनाया गया है कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा यहाँ बनाया गया है, लेकिन शायद ये नगर निगम के अंदर है। हम देखेंगे कि अंदर की क्या सुविधाएं हैं और कितनी सुचारू रूप से नगर निगम की ये पार्किंग और गोरखपुर की ये मल्टी लेवल पार्किंग चल रही है। ये मल्टी लेवल पार्किंग है, माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के अंतर्गत बनाया गया है। इसका जो बजट है 24,94,56,888 रुपये 19 पैसे है। इसका कार्य प्रारंभ हुआ था 1/3/2019 को और ये ख़त्म हुआ 31/8/2020 को। उसके बाद से ये जनता को दे दिया गया और ये मल्टी लेवल पार्किंग जो है ये बनाई गई है। 4 या 5 तलों में ये पार्किंग बनाई गई है। ये प्रवेश द्वार है। मुख्यमंत्री ने इसका 24 अक्टूबर 2021 को जनता को इसे समर्पित किया था। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उस वक्त भी थे, इस वक्त भी हैं। ये बोर्ड की सूची है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे कि अंदर क्या सुविधाएं हैं, अभी तक क्या क्या सेवाएं यहाँ पे चालू हो चुकी हैं। सुरक्षा के लिए बंदोबस्त है, पार्किंग के टिकट काटने के लिए लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखिए तमाम गाड़ियाँ खड़ी हैं और लिफ्ट वगैरह भी लगाई गई है। भैया पहले आप लोगों से बात करते हैं फिर देखते रहते हैं। आप यहाँ पे ठेकेदार की तरफ से ये टेंडर हुआ है। अच्छा ये बताइए यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं अभी? बस 4 व्हीलर पार्किंग, 2 व्हीलर पार्किंग। अभी टेंडर हुआ नहीं है, अभी नगर निगम खुद चला रहा है। अच्छा ठीक है। ये जो शुल्क निर्धारण है नगर निगम की तरफ से है। ये जो सुविधाएं यहाँ क्या क्या देनी है और क्या क्या शुरू हो गई हैं? अभी केवल पार्किंग की सुविधा है, बाकी कुछ नहीं। और क्या सुविधाएं देने के लिए सरकार की
गाइडलाइन है? माल और बनेगा, देखिए। हाँ? बनेगा दुकान अभी कुछ नहीं। दुकान बनेगा इसके अंदर। अच्छा, ये लिफ्ट वगैरह चालू हो गया है? अभी नहीं, चालू हो जाएगी 2 दिन में चालू हो जाएगी। ये 21 में 8 में उद्घाटन हुआ था, तकरीबन 5-6 महीने 7 महीने हो गए। अभी तक 15 दिसंबर पे चालू हुआ था। अभी तक यहाँ पे लिफ्ट वगैरह नहीं चालू हुई है। अच्छा, मान लीजिए कोई ऊपर के तल पे गाड़ी ले जाके खड़ा कर दे रहा है, उसके आने जाने के लिए फिर रैंप पे और सीढ़ियाँ ही हैं, कोई और माध्यम नहीं है? नहीं है। और अगर मान लीजिए जैसे हमने पूरे शहर में जो गोल घर का एरिया, पूरे शहर नहीं, जो गोल घर का एरिया है, वहाँ कई जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, जहाँ पे लोग गाड़ियाँ खड़ी करते हैं नो पार्किंग जोन में, वहाँ कहीं ऐसा बोर्ड नहीं दिखा हमें जो ये बताए कि जलकल बिल्डिंग में नगर निगम की पार्किंग है और लोग सुचारू ढंग से यहाँ पे लाकर अपने वाहन खड़ी कर दे, शहर जाम से मुक्त रहे और लोगों की गाड़ियाँ जो ट्रैफिक पुलिस और अन्य प्रशासन टो करके ले जाता है उसकी सहूलियत हो। ऐसा कहीं नहीं दिखा। इसके लिए बाहर देखिए एकदम फ्रंट पे बोर्ड सब लगा, फ्रंट पे तो एक पार्किंग लगा हुआ है, लेकिन शहर में जैसे कि हमने देखा मंगलम टावर के आसपास कहीं नहीं लिखा हुआ है कि नगर निगम की पार्किंग यहाँ 500 मीटर। मालूम सबको है, लोग लाते नहीं हैं। सबको पता है क्या पार्किंग भर गया, करीब करीब सबको पता है। नहीं, जैसे दूर दराज से जो लोग आते हैं तो दुकान वाले बता देते हैं कि पार्किंग है, लेकिन लोग लाते नहीं हैं। 25 रुपया देना पड़ेगा इसलिए देना। अच्छा, यहाँ कब से कब की पार्किंग की सुविधा आप देते हैं? 8 घंटे का है। 8 घंटे? हाँ, 500 रुपया मंथली है और 25 रुपया पर डे कार का और 10 रुपया मोटरसाइकिल का। अगर जो 24 घंटे रख रहा है उससे हम 2000 लेते हैं। अच्छा, 24 घंटे का? हाँ, 24 घंटे। जिसे घर पे पार्किंग नहीं है यहीं रख दीजिए, 2000 रुपया आपको 2000 रुपये दिया जाए। तो जैसे कि एक अलग लिस्ट बनाई गई है, 4 पहिया का साल का 5100, महीने का 500, देखिए लिखा हुआ है, हाँ, और 2 पहिए का 300 मासिक, त्रैमासिक। तो 2000 किस चीज़ का लेते हैं? 2000 24 आवर्स कार है। जैसे आपके घर पार्किंग नहीं है, आपके पास कार है। अच्छा, ये 8 घंटे की सूची है? ये सारी 8 घंटे, ये 8 घंटे की सूची है, क्षमा चाहते हैं, 8। हाँ, 24 घंटे के लिए यहाँ 2000 रुपये। कोई भी आप 4 पहिया खड़ा करिए, सिर्फ 4 पहिया। हम वही कह रहे हैं, कोई भी 4 पहिया खड़ी करिए, कॉमर्शियल हो, कोई भी 4 पहिया होना चाहिए। हाँ, 2000 रुपये दीजिए और पूरे महीने के लिए आप यहाँ खड़ी कर सकते हैं। सुरक्षित है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? सब चीज़ है सर। हम लोग 6 लोग दिन में रहते ही हैं। फायर पॉइंट लगा, ये चालू हो जाएगा 10 दिन 15 दिन में भी। अभी ये चालू नहीं है? अभी नगर निगम के अंदर पूरा नहीं, 3 ही फ्लोर आया है और फ्लोर अभी चार्ज में नहीं आया है। 5 फ्लोर है? हाँ, अभी और सब काम से नीचे वाला काम चल रहा है, ऊपर वाला काम चल रहा है। अच्छा, 3 फ्लोर ही चार्ज मिली है नगर निगम में। नगर निगम में 3 फ्लोर पे पार्किंग आप करवा। कितनी गाड़ियाँ आ जाती हैं रोज पार्किंग के लिए? हम बहुत कम आती हैं, 35-30। जिस दिन हम लोग रोड पे घूमते हैं, सख्ती करते हैं, तब तो बहुत आ जाएंगी। जिस दिन रोड पे नहीं जाते 30-35 बस। और जो दुकान वाले आम जन के लिए कैसे, मतलब इतने लोग पास बना लिए हैं, 30 लोग। 30 लोगों ने पास बनवा लिया, जिनके पास दुकानदार है, जिनके पास ये अपने सब वाहन है। दुकान वाले हैं। हाँ, जिनके पास वाहन है, दुकानदार है, उन्होंने पास बनवा लिया, गाड़ियाँ यहाँ खड़ी करके 30 अपने दुकान पे चले जाते हैं। अच्छा, मुझे एक जानकारी और आप बता दीजिए कि शहर में हमने बताया, अभी जो हमने भैया से भी प्रश्न किया, कि कहीं ऐसी जगह नहीं है जिसे प्रचार, जैसे सरकार प्रचार में पैसा खर्च करती है, लोगों को, आम लोगों को डायरेक्ट पता चले, दुकानदार बताया ना बताया, इसके लिए क्या प्रावधान है? सर, पेपर में तो कई बार निकल चुका है। डेली आप पेपर पढ़िए, लगभग डेली निकलता है पेपर। तो करीब करीब हर लोग पढ़ते हैं, सब जानते हैं। लोग आना नहीं चाहते, मुझे तो ये समझ में आता है, आना नहीं चाहते, लोग जागरूक नहीं है सर, यहाँ के लोग, यही है। तो इनका कहना है कि लोग जागरूक नहीं है और सरकार उनको उस व्यवस्था में जागरूक कर भी नहीं पा रही है। तमाम जगहों पे हमने देखा जहाँ पे बोर्ड नहीं लगे हुए हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि 35-40 वाहन आ रहे हैं, यानी कि कुछ तो लोगों में जागरूकता है। जो अपनी सड़कों पर गाड़ी नहीं सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वो यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग में ले आ रहे हैं और खड़ी कर रहे हैं। जिनके पास वाहन है और घर पे खड़ी करने की जगह नहीं है, उनके लिए भी ये सुविधा अच्छी है। यहाँ पर 2000 रुपये दीजिए और महीने भर अपनी गाड़ी सुरक्षित खड़ी कीजिए। यहाँ अभी तमाम सुविधाएं चालू नहीं हुई हैं, 3 फ्लोर नगर निगम को दे दिया गया है और अर्धनिर्मित यह पार्किंग चालू कर दी गई है आम जन के लिए। मुख्यमंत्री ने इसे चुनाव के पहले समर्पित कर दिया और गोलघर, जो गोरखपुर का हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है, वो जिस जाम की समस्या से जूझ रहा था, वो उससे निजात के लिए ये प्रयास जो है, यह वास्तव में सराहनीय है। लेकिन इसी सराहना और ये आम जन तक जब तक न पहुँचे तो कैसे की जाए, ये एक बड़ा विषय है।
हम नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों से भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने क्या कहा। देखिए, जो मल्टी स्टोरी पार्किंग गोलघर की है, नगर निगम के साथ साथ पूरे शहर की जो जाम की व्यवस्था है उसको ठीक करने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसके बारे में प्रचार प्रसार कम किया गया है, तो जो कुछ मुझे भी महसूस हो रहा है। वैसे हम लोगों ने बोर्ड लगवा रखे हैं जो मुख्य रास्ते पे भी है, लेकिन ये है कि कुछ शहरों में और भी जगहों पर, जिससे कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो लखनऊ से आ रहे हों, बनारस से आ रहे हों, देवरिया से आ रहे हों, विभिन्न जगहों पर इस प्रकार के बोर्ड लगने चाहिए जिसमें एरो का निशान बनना चाहिए कि ये मल्टी स्टोरी पार्किंग कहाँ पर है, और उसमें वहाँ के जो 4 पहिया वाहन खड़ा करने का, 2 पहिया वाहन खड़ा करने का रेट क्या है, वो रेट लिस्ट भी। तो ये अच्छा आपका सुझाव है, और इस सुझाव के अनुसार ही जो है अब अगले हम 2-3 दिन के भीतर जो है जगह जगह अपना होर्डिंग लगवा देंगे और 3 जो होता बोर्ड लगवा देंगे, जिसमें कि हमारा रेट लिस्ट भी लगा रहेगा, प्लस उसमें जो एक रोड मैप है वो भी बनवा देंगे। एक सवाल होता है, बाकी 4 पहिया के लिए जो मंथली रेट फिक्स किया गया है वो तो सही है, लेकिन 2 पहिया के लिए अगर 10 रुपये के हिसाब से जोड़ा जाए तो मासिक जो है वो ज़्यादा है। देखिए, वो तो एक व्यापारी साथियों के साथ जो हमारे माननीय मेयर साहब और जो GDA के VC साहब की मौजूदगी में एक समझौता हुआ था, जिसमें कि 300 रुपये और 500 रुपये में बात तय हुई थी, उसी के अनुसार ही इसको इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो गोरखपुर नगर निगम की ये मल्टी लेवल पार्किंग में अपने वाहन को खड़ा करने के लिए आए, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुदीप कुमार। ये बताइए, ये मल्टी लेवल पार्किंग है, आप गोल घर में हैं, इससे आपको क्या सहूलियत हो रही है और इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है, क्योंकि पहले जब हम गोलघर आते थे तो हमारे पास 4 व्हीलर होती थी या जो भी व्हीकल्स होते थे, हमें ये लगता था यार हम कैसे करें, कहाँ खड़ी करें। ठीक है, अब आज की डेट में यहाँ पे पार्किंग है तो हम आराम से आते हैं, अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और अपना काम निपटाते हैं, उसके बाद गाड़ी लेके निकल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी सुविधा है ये। शुल्क वगैरह से आप संतुष्ट हैं? जो शुल्क, हाँ, शुल्क के संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमने गोलघर के एरिया में घूम के देखा, कहीं ऐसा बोर्ड नहीं लगा है जो बाहर से लोग आए उनको सूचना हो सके, जो कि गोरखपुर बिहार से सटा हुआ है, नेपाल से सटा हुआ है, ऐसी कोई सूचना नहीं दर्ज की गई है। क्या आपको यहाँ ऐसे कैसे कहीं दिखा और किस माध्यम से आप यहाँ आए, कैसे आपको ये जानकारी? वैसे एरिया मतलब इतना बहुत बड़ा नहीं है यहाँ पे, मतलब अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको पता चल जाता है। तो गोलघर में बेसिकली सबको पता है कि पार्किंग कहाँ पे है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो मैंने पूछा यार मुझे गाड़ी पार्क करनी है, तो बगल वाले ने बोला भैया आप इस बगल में पार्किंग है, आप आराम से कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हाँ होना चाहिए, उससे अननोन पर्सन को हेल्प मिलेगी, बट जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं जो यहाँ आसपास रहते हैं तो वो आराम से, उनको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पार्किंग से आपको क्या सुविधा है? बहुत सुविधा है। सड़क पे गाड़ी खड़ा किया जाता है तो चालान हो जाता है, टेंशन बना रहता है दिमाग में, गाड़ी खड़ी करके कहीं चालान ना हो जाए, कहीं यातायात वाले टांग ना ले जाए गाड़ी को। सुविधा तो अच्छा है यहाँ पे। अच्छा, आप मासिक शुल्क देते हैं यहाँ पे? 500 रुपये प्रति महीना देते हैं। आप भी यहाँ पे गाड़ी खड़ी? जी जी जी। कौन सी गाड़ी है आपकी? वैगनार हमारी गाड़ी है, हम लोग ड्राइवर हैं और यहाँ पे हमेशा गाड़ी चलाते हैं हम लोग। महीने का यहाँ पे शुल्क 500 रुपया लगता है और पहले से मतलब बहुत हम लोगों को आराम है। और क्या बोलते हैं, हर व्यवस्था है यहाँ पे, नीचे भी पार्किंग है, ऊपर भी पार्किंग है, और आप देख सकते हैं हर जगह गाड़ी लगी हुई है। और हम लोग बाहर खड़ा करते थे गाड़ी, पहले हम लोगों की गाड़ी चालान होती थी, गाड़ी उठा ले जाते थे पुलिस वाले। अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आते हैं हम लोग गाड़ी लगाते हैं, और यहाँ पे स्टाफ भी सब लोग अच्छे हैं और काम भी अच्छा होता है यहाँ पे। यहाँ आप गाड़ी खड़ी कर रहे हैं जी। क्या सुविधा है और क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कुमार मिश्रा है और यहाँ सुविधा बहुत अच्छा सुविधा है हर तरफ से। अब जैसे मान लीजिए बाहर जा रहे हैं, बाहर चालान कट जाएगा, यहाँ है तो आराम से हैं। बहुत अच्छा सुविधा है, बहुत बढ़िया सुविधा है यहाँ पर। आप 2 पहिया चलाते हैं? आप 4 व्हीलर है? नहीं, 4 व्हीलर है मेरा, ये वाली गाड़ी। महीने का पास आपका भी बना हुआ है? हाँ, महीने का बना हुआ है। कितना देते हैं पास का? 500 रुपये। रेगुलर गाड़ी खड़ी करते जी, रेगुलर गाड़ी करते हैं। 4 गाड़ी रेगुलर खड़ी होती है। मासिक पास आपने बनवा रखा है? मासिक कोई पास नहीं बना है, डेली का कैश देख लेते होती है। डेली का कैश लेकर लेते हैं। क्या सुविधा हो गई आपको यहाँ पार्किंग बनने से? पार्किंग बनने से हम लोग को सुविधा है कि जो रोड पर गाड़ी खड़ी रहती थी धूल धक्कड़, फिर गाड़ी पुलिस वाले उठा ले जाते थे, वो अब दिक्कत ख़त्म हो गई जी। तो ये इन लोगों का कहना है कि यहाँ पार्किंग बनने से सुविधा हो गई है, और जो पहले पुलिस वाले उठा ले जाते थे, गाड़ियाँ रोड पर खड़ी करने से चालान काट देते थे, उन सारी समस्याओं का समाधान
पार्किंग के बनने से हो तो गया है, लेकिन ज़रूरत अभी भी जो महसूस हो रही है वो लोगों को जागरूक करने की है। लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं और पार्किंग में लाकर गाड़ियां नहीं खड़ी कर रहे हैं। और प्रशासन द्वारा भी कई तमाम जगहों पर अगर बोर्ड लगा दिया जाए और लोगों को यह सूचना सुलभता से हो जाए कि गोलघर में, गोरखपुर के गोलघर मार्केट में एक मल्टी लेवल पार्किंग है, तो शायद ये लोगों को और सुलभ हो जाए और आसानी से लोग यहाँ तक पहुँच सकें। बाकी का बेधड़कnews.com आप देखते रहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।